हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। तो आज फिर से एक बार सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो आ जाइए सभी लोग क्लास में। तो ये जो क्लास है, इस क्लास में आपको हम बताएंगे त्रिभुज चैप्टर के आगे से जो भी हमारा चल रहा था उसके आगे हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन आप लोग को बता दें कि आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे, तो आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो सवाल नंबर 11 से चलेगी। प्रश्नावली 6B सवाल नंबर 11। इसमें कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि आपको दिया है AO बटे में BO। सवाल नंबर 11 में आपको दिया है AO बटे में BO बराबर CO बटे में, ध्यान से यही चीज है, ठीक है, ये आपको दिया है। यहां मैं चित्र बना लेता हूं। समलंब चतुर्भुज आपको सिद्ध करना है। एक चतुर्भुज दिया है, बताया नहीं है कि समलंब है, ABCD, और दोनों विकर्ण जब आप खींचोगे तो O बिंदु पर कटेंगे। आपको दिया है AO बटे में BO और CO बटे में DO। ये चीज आपको दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है आपको कि ABCD समलंब है। क्या है? समलंब। तो आपको पता है समलंब चतुर्भुज में होता क्या है कि आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। इतना तो आपको पता ही है, आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। अगर समांतर आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ABCD क्या है? समलंब है। तो यहाँ एक रचना आपको करना पड़ेगा जो कि पिछली सवाल में भी आपने किया था। किसी एक भुजा के समांतर, दोनों की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ किसी एक भुजा के समांतर एक रेखाखंड यहां से खींचेंगे। तो हम DC के समांतर यहां रेखाखंड PO खींच रहे हैं। तो यहां पे DC समांतर PO खींचा, ये एक रेखाखंड हो गया। अब हमें करना क्या है भाई? देखो, अब हमें इसमें जो दिया है उसके सहारे इसको हम समीकरण 1 मान के चलते हैं। समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब हमने DC के समांतर PO खींचा तो हम त्रिभुज ले लेंगे ADC और उसमें लगा देंगे थेल्स प्रमेय। लग जाएगा ना भाई, एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड है तो हम लगा देंगे। तो लगाइए जरा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, इसमें थेल्स प्रमेय लगाइए तो क्या बन जाएगा? AP बटे में PD, AP बटे में PD बराबर हो जाएगा AO बटे में OC, AO बटे में CO। ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये समीकरण आप 2 बना दीजिए। समीकरण 1 और 2 को आप देखेंगे तो ऐसा करिए ना, समीकरण 1 में जहां पे BO है यहां आप CO कर सकते हो, तो इसको यहां कर दीजिए, तब आप समीकरण बनाइए। तो यहां पे आप लिख देना, क्योंकि समीकरण 1 से क्या होगा, इसको समीकरण 1 को आप ये लिख सकते हो AO बटे में CO बराबर क्या हो जाएगा? BO अपान में DO। इतना तो आप लिख ही सकते हो ना समीकरण 1 से। हमने क्या किया? CO को यहां कर दिया, BO को यहां कर दिया, और दोनों का तिर्यक गुणा होगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। चाहे आप यहां रखिए BO, चाहे यहां रखिए BO। तो BO को इधर कर दिया, CO को इधर कर दिया। अगर आप चाहते हो तो फिर बदल सकते हो।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 2 और 3 को आप ध्यान से देखो तो इसका एक पक्ष बराबर है, AO अपान CO के बराबर में AP अपान में PD है। क्या है? AP अपान में PD है। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं? समीकरण 1 और 2 नहीं, 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 और 3 से हम क्या लिखेंगे भाई? देखो, इसके बराबर में ये है और उसी के बराबर में ये भी है। इसका मतलब है कि ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां हो जाएगा AP बटे में PD बराबर हो जाएगा BO बटे में DO। इसको आप समीकरण 4 बना करके पहले आप इसका कंक्लूजन निकालिए। इसका मतलब क्या होगा भाई? देखो, AP बटे में PD बराबर BO बटे में DO। तो एक काम करिए, आप इसको क्या करिए भाई? इसको आप पलट दीजिए। इसको आप जब पलट देंगे, पलट करके समीकरण बना दो, ये हो जाएगा PD बटे में AP बराबर DO बटे में BO। अब ध्यान से अगर आप देखो समीकरण, इसको 4 बना दीजिए। अब आप देखेंगे तो ये जो कंडीशन है त्रिभुज DAB में लग रही है। देखो, PD बटे में AP नीचे वाला खंड, फिर उसके बाद DO बटे में BO। तो ये वाला जो त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज में ये थेल्स प्रमेय लगा है। गौर से अगर आप देखोगे तो ये जो आया है ना, ये DAB में थेल्स प्रमेय लग चुका है। और थेल्स प्रमेय तभी लगता है जब PO AB के समांतर होगा। तो यहां हम लिखेंगे, अतः त्रिभुज DAB में थेल्स प्रमेय विलोम आपने देखा था कि अगर भुजाएं समानुपातिक होती हैं तो खींचा गया रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होता है? समांतर होता है। यह हमने थेल्स प्रमेय का विलोम बताया था आपको। तो इस तरीके से उसके विलोम से क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं PO समांतर हो जाएगा AB के। PO समांतर हो जाएगा किसके? AB के। और याद है हमने रचना क्या किया था? PO समांतर DC। अगर PO DC के समांतर है और PO AB के समांतर है तो इसलिए AB जो है वो किसके समांतर हो जाएगा? DC के समांतर हो जाएगा। और जैसे ही AB DC के समांतर हुआ, हम लिख सकते हैं कि अतः ABCD क्या है? ABCD समलंब। ABCD क्या है? समलंब। इतनी सी कहानी इसमें थी। जैसे हम उसमें सीधा चले थे, इसमें बस पीछे की तरफ से चल रहे हैं। इसमें हमें दिया था कि भैया AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO, ये आपको दिया था और सिद्ध करना था कि ABCD समलंब चतुर्भुज है। तो उसमें भी हमने रचना किया था, यहां भी हमने रचना किया, लेकिन उसमें हमने क्या किया था भाई? उसमें समलंब चतुर्भुज बताया था तो आमने सामने की भुजा समांतर होती है, एक और समांतर रेखाखंड खींच दिया था। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ बताया नहीं है कि समलंब है, तो समलंब नहीं है तो ये समांतर भी नहीं होगी, और ये समांतर नहीं होगी तो किसी एक के हम समांतर इसको खींचे। DC के समांतर इसको हमने खींच दिया, DC के समांतर PO हमने खींचा है, और DC के समांतर जब खींचा तो त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय लगा दिया। ADC में थेल्स प्रमेय लगाया तो AP बटे में PD बराबर AO बटे में CO हो गया। और हमने देखा कि जो हमें दिया है वहां भी AO बटे में CO मिल सकता है, तो वहां से हमने AO बटे में CO बराबर BO बटे में DO निकाल लिया। यहां AO बटे में CO, यहां भी AO बटे में CO, इन दोनों को आपस में बराबर कर दिया। जब आपस में बराबर कर दिया और पलट के देखा, बराबर करके पलट के जब देखा
तो हमें ये दिखा कि त्रिभुज DAB में ये तो थेल्स प्रमेय लग रहा है, तो यहां पे हम थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि अगर दो भुजाएं समानुपातिक कट रही हैं, कोई रेखाखंड दो भुजाओं को समानुपातिक काट रहा है, तो वो तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है, विलोम वाला नियम जो है। तो इस तरीके से हमने लिखा कि भैया समानुपातिक कट रही हैं, तो ये PO जो है वो AB के समांतर होगा। और हमने पहले से रचना कर रखा है कि PO DC के समांतर होगा। आया अपना क्या, PO AB के समांतर होगा। इसका मतलब AB और DC दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। और किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म अगर समांतर हो जाता है तो वो चतुर्भुज क्या बन जाता है, समलंब बन जाता है। इस तरीके से इसको करना है। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, तो फिर अगली सवाल देखें। बहुत ही बढ़िया सवाल थी, इसको आप एक बार समझ लीजिएगा। अगली सवाल देखेंगे। इसमें लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। इधर देखिए जरा, सवाल नंबर 12 है। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में ध्यान से आप लोग इधर देखेंगे, मान लेते हैं त्रिभुज ABC है, ठीक है। कह रहा है कि किसी एक कोण का समद्विभाजक, मतलब मैं इस कोण का समद्विभाजक खींचता हूं। कहने का मतलब समद्विभाजक है तो ये वाला कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद मान लेते हैं कि यह समद्विभाजक सम्मुख भुजा को D बिंदु पर काटता है। तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि ये जो त्रिभुज है ना, ये जो त्रिभुज है वो त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु है, मतलब दो भुजाएं इसकी बराबर है। कह रहा है कि जब सामने काट रहा है ना तो वो समद्विभाजित करता है, भुजा को भी समद्विभाजित करता है। तो इस तरह से यहां कोण दोनों बराबर और ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर, इतनी चीज आपको दी गई है। और आपको सिद्ध करना है कि पूरा जो त्रिभुज है ABC, पूरा त्रिभुज ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और ये तब सिद्ध हो पाएगा जब AB के बराबर क्या आ जाए, AB के बराबर AC आ जाए। तो इस तरीके से इस सवाल में आपको लगाना पड़ेगा समरूपता कसौटी, या फिर जिस तरीके से आपने पिछली सवालें की है ना, समानुपातिक वाले, कौन सा, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर और कौन सा है, सवाल नंबर 5 है। जैसे उनको किया है वैसे इनको भी आप कर लेंगे। अगर हम मानते, देखो इसमें एक कोण, एक भुजा बराबर है, एक भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है। तो इस तरीके से इस सवाल में अगर आप कसौटी लगाओगे तो ये बन जाएगा, और वो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। लेकिन आप उसके हिसाब से अगर करोगे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दो। संगत भुजाओं का अनुपात जब बराबर करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, AB, इधर का इस त्रिभुज का AB और इस त्रिभुज का AC का अनुपात बराबर कर दो, इस त्रिभुज का BD और इस त्रिभुज का CD। अब आपको पता है BD और CD का लंबाई आपस में बराबर है, ये आपको सवाल में ही दे दिया है। तो ये दोनों कटेंगे क्योंकि समान लंबाई के हैं, और समान लंबाई के हैं, कटेंगे तो एक आएगा। तो ये गुणा करोगे तो AB बराबर क्या आ जाएगा, AB बराबर AC आ जाएगा। और अगर AB बराबर AC आ गया तो आप त्रिभुज ABC में कह सकते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बस इतना करना है। जैसे आपने पिछले सवालों को किया है, अब उसमें x का मान निकालना था, इसमें क्या करना है, इसमें करना है आपको समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब दो भुजाओं को बराबर दिखाना है। तो सीधी सी बात है भैया कि संगत भुजाओं का अनुपात, कौन कौन सा त्रिभुज,
ए बी डी और ए सी डी, ये दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात आप कर देना बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दोगे तो ये दोनों लंबाई में है बराबर, बी डी और सी डी लंबाई में बराबर दिया है सवाल में, तो इन दोनों का अनुपात कट जाएगा, एक आएगा, तो इन दोनों का गुणनफल ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। और जैसे ही ए बी बराबर ए सी हुआ तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर हो गए, तो त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु हो गया। बस इतना आपको दिखाना है। और ये चीज अगर आपको कसौटी मालूम हो जाएगी ना जब, तब आपको लगेगा कि हाँ ये बात तो सत्य थी कि यहाँ हम अनुपात बराबर क्यों कर रहे हैं। ये तो आपको कारण पता होना चाहिए ना कि अनुपात बराबर हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन अनुपात जब तक बराबर नहीं करोगे आएगा नहीं। और कसौटी जब आपको मालूम हो जाएगी तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम क्या कर रहे हैं, समान कर रहे हैं। यहाँ जो अनुपात हमने बराबर लिखा, क्यों लिखा, इसका कारण पता है आपको? नहीं पता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है। कसौटी जस्ट इस प्रश्नावली के बाद पड़ेगी आपको। जब वो आप जान जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये दोनों तो समरूप हो गए, और समरूप हुए तो फिर संगत भुजाओं का अनुपात होता है बराबर। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। बाकी जब कसौटी लगाएंगे, कसौटी जब आपको बताएंगे तो उसमें आपको स्पष्ट समझ में आएगा। इसके बाद अगली सवाल देखेंगे, 13 नंबर सवाल। इसमें दिया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है। पहले ये चित्र हम बना लेते हैं। सवाल नंबर 13। 12 नंबर आप ध्यान में रखिएगा, कसौटी के बाद हम सीखेंगे। सवाल नंबर 13, चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण। एक चतुर्भुज बना लेते हैं, एक कोई भी चतुर्भुज बना लेते हैं। ए बी सी डी का विकर्ण जो है, विकर्ण कौन सा, बी डी। बी डी विकर्ण है, कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है। मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर है, समद्विभाजित कर रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी बटा में बी सी, क्या सिद्ध करना है, ए बी बटा में बी सी और बराबर है ए बी बटा में बी सी बराबर ए डी बटा में सी डी, ए डी बटा में सी डी। ये बात की आपको पुष्टि करना है। तो इसमें दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। जो दिया है भाई कि कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर दिया है सी डी बी। पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। अब यहां पे ए बी डी, ए बी डी बराबर दिया है सी बी डी, सी बी डी। ठीक है, तो ये बात आपको दी गई है। हमें सिद्ध करना है ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में बी सी बराबर ए डी बटा में ए डी बटा में सी डी, ए डी बटा में सी डी। समझ गए? तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पे ये वाला त्रिभुज इसके समरूप बनने वाला है। इसमें लगेगा ट्रिपल ए समरूपता कसौटी, या फिर आप ए समरूपता कसौटी लगा दो। ठीक है, तो इसमें जो है यहां भी ये सवाल पहले क्यों दे दिया है, ये वाले सवाल पहले दे दिया है। नहीं, काटना आपको नहीं है, आप खुद लगाओगे, लेकिन बस इतना है कि पहले समरूपता कसौटी आपको जानकारी हो जाए। तो जो थेल्स प्रमेय पे सवाल लग रहे हैं उन सवालों को हम कर लेते हैं। ये वाला जब आप कसौटी सीख जाओगे तो ये वाला इसके समरूप आएगा, और है भी।
ठीक है, जब समरूप हो जाएगा तो संगत भुजाओं का अनुपात होता है बराबर, तो संगत भुजा AB का BC बन जाएगा और AD का CD बन जाएगा, अनुपात बराबर लिख दोगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में इसका किस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन बस इतना है कि कसौटी पहले सीखो। तो इसको भी आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। कसौटी सीखने के बाद आप खुद कर लेना, नहीं तो याद दिलाना, हम बता देंगे, ठीक है। सवाल नंबर 14 नंबर देखिए, ABCD समलम चतुर्भुज में AB समांतर DC, तो सिद्ध करिए कि DE अपान में EB बराबर EC अपान में EA, ठीक है। ABCD क्या है? समलम चतुर्भुज है। तो मुझे लगता है कि पिछली जो सवाल 11 नंबर 12 नंबर हमने किया उसी के तरीके ये है क्या? देखिए जरा, किसके तरीके हैं? 10 के तरीके है ना। सवाल नंबर 14, ABCD समलम चतुर्भुज में, ABCD समलम चतुर्भुज में देखो इधर, ABCD समलम चतुर्भुज में दिया है कि AB समांतर कौन? DC, ये आपको दिया है, मतलब इसके समांतर ये दिया है। इन विकर्णों को अगर हम मिलाएं तो मुझे लगता है O की जगह E लिखा है क्या? O की जगह E लिखा है। सेम टू सेम 10 नंबर के तरीके है, एकदम वही। जहां O लिखा है वहां आपका क्या लिखा है? E लिखा है, बस, ठीक है। तो इस सवाल को भी आप कर लीजिएगा। और 15 नंबर फिर से वही आ गया। तो इस तरीके से 16 नंबर सवाल बहुत ही अच्छी सवाल है, इसको हम बता देते हैं, ठीक है। 16 नंबर सवाल आप देख लीजिए, ये 10 नंबर के तरीके हैं, बार बार वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप 16 नंबर सवाल देख लीजिए। इसमें एक त्रिभुज दिया है PQR, एक त्रिभुज दिया है PQR। 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल में देखो, फिर उसके बाद यहां पे इससे तीनों शीर्षों को मिलाया गया है और इसके समांतर एक रेखाखंड खींचा गया है। इस भुजा के समांतर भी है, इस भुजा के समांतर भी है, और इनका नाम रखा गया है ABC। ये O है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो इस तरीके से आपको दिया है कि निम्न आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ, AB समांतर PQ दिया है। क्या दिया है भाई? AB समांतर PQ आपको दिया है। उसके बाद AC समांतर PR भी दिया है। AC के समांतर, ये AC के समांतर PR दिया है, AC के समांतर PR आपको दिया है। ये दो बातें दी गई हैं। तो सिद्ध कीजिए कि BC समांतर QR होगा। तो दर्शाइए कि BC समांतर QR। तो सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना BC समांतर QR। ये बात आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे क्या? देखो, बहुत अच्छी सवाल है, एक बार ऐसे समझ लो, उसके बाद फिर हम लिख देते हैं। यहां देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं OPQ। OPQ में हम लगाएंगे थेल्स प्रमेय, ठीक है। OPQ में थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ये बन जाएगा OA बटे में AP, और यहां हो जाएगा OB बटे में BQ। और फिर OPR त्रिभुज लेते हैं, यहां भी थेल्स प्रमेय लग जाएगा क्योंकि AC के समांतर PR है। तो ये हो जाएगा OA बटे में AP, OC बटे में CR। तो देखो, ये वाला जो अनुपात है ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तो दो समीकरण बना के जब बराबर करेंगे तो ये दोनों अनुपात आपस में बराबर आएंगे, और ये दोनों अनुपात बराबर आए तो थेल्स प्रमेय का विलोम यहां लगा। थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा तो BC QR के समांतर होगा, और यही हमें लाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज OPQ में
थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से जहां किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड मिल जाए तो आपका दिमाग वहां जाना चाहिए कि यहाँ थेल्स प्रमेय लगाने से अगर काम बन रहा तो हम लगाएं। तो यहां हमने लगाया तो क्या बना भाई, ये OA बटे में AP और बराबर हो जाएगा OB बटे में BQ। इसको आप समीकरण 1 बना दो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, त्रिभुज OPR में थेल्स प्रमेय लगाओ, यहां थेल्स प्रमेय लगाओ। थेल्स प्रमेय लगाओगे तो ये बन जाएगा OA बटे में AP बराबर OC बटे में CR। ये समीकरण 2 बन गया। देखो समीकरण 1 और 2 में बायां पक्ष आपको बराबर दिख रहा है, तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, OB बटे में BQ बराबर OC बटे में CR। समीकरण 3 बना करके इससे लिख देना कि समीकरण 3 से स्पष्ट है कि ये जो है थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो यहां आप लिख देना त्रिभुज OQR में, इसके हिसाब से देखो OB BQ OC CR, तो यहां लिख देना त्रिभुज OQR में थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या बन जाएगा भैया, थेल्स प्रमेय का विलोम यहां लगाओगे तो ये बन जाएगा BC समांतर क्या हो जाएगा QR। क्योंकि थेल्स प्रमेय का जो विलोम कहता क्या है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को कोई रेखाखंड समान अनुपात में विभाजित कर रहा है तो वह रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो हमने देखा कि त्रिभुज OQR में भुजा OQ और OR को कोई रेखाखंड BC है जो समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसका मतलब यह है कि BC QR के क्या होगा, समांतर होगा। यह बेहतरीन तरीका, समझ गए। तो इस तरीके से ये बात अपनी क्या हो गई है, सिद्ध हो गई है। तो आज के जितने भी सवाल थे वो एक से बढ़ के एक सवाल थे। उसमें कुछ सवाल जो समरूपता कसौटी पर आधारित हैं, उन सवालों को हम फिर से एक बार लेंगे जब हम समरूपता कसौटी जान लेंगे, समझ गए। तो अभी तक जो हमने आपको बताया है इन बातों को आप एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा और इसको आप नोट कर लीजिए। और आज की क्लास में बस यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में फिर से हम देखेंगे समरूपता कसौटी को लेकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सिद्ध करना कठिन है, लेकिन त्रिभुज के आगे के सवाल जो हैं वो बहुत आसानी से आपको आएंगे। हम आपको बताएंगे तो समझ में आएगा कि हाँ कसौटी सिद्ध करना भी आसान ही है। ठीक है, तो बने रहिएगा आप लोग, अगले क्लास का वेट करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।